Hello students, welcome back to a new video of CBSE क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ठीक है। और हम लोग सीख रहे थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। जैसे पिछला वीडियो में डेसिमल से बाइनरी कन्वर्शन कैसे करते हैं वो बताया गया था। नाउ इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल वाले नंबर, बट दैट शुड बी पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, पॉइंट वाले नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। ओके, एंड इट इज वेरी इजी। अगर आपको डेसिमल से बाइनरी पिछला वीडियो में जो बताया गया था वो अगर आपको समझ में आया है तो पॉइंट वाले नंबर को भी कन्वर्ट करना कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, now let's take this example. We are having 25. Okay, let me select the pen. Okay, so we are having 12.25. I'm sorry, we are having 12.25 और ये हमारा डेसिमल में है। कैसे पता चला डेसिमल में? तो ये जो बेस जो है ना, बेस को देख के हम लोग पता करते हैं। ठीक है। Okay, so this number is in decimal and we have, sorry, it's in decimal and we have to convert it into binary. Now how to do that? तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें क्या करते हैं, जो पहला वाला नंबर है यानी कि पॉइंट के पहले वाले जो नंबर है, इसको जैसा हम लोगों ने सीखा था 2 से डिवाइड करके वही करना है। सो लेट्स डू इट। जैसे इसको लिखते हैं 12 एंड देन स्टार्ट डिवाइडिंग इट बाय 2। सो 2 6 जा 12, रिमाइंडर क्या 0, तो 0 को इधर रख देना। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 2 3 जा 6 और है भी हमारा 6, तो रिमाइंडर 0, तो 0 को इधर रख देना है। ओके, नाउ नेक्स्ट 2 1 जा 2, लेकिन है हमारा 3, तो रिमाइंडर 1, तो 1 को यहाँ पे रख देंगे। तो जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता है लास्ट में, तब तक हमें ये चीज को करते जाना है। एक बार 1 आ गया तो इसको नीचे से ऊपर लिखना है। ठीक है, तो मतलब ये 12.25 जो डेसिमल में है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो 12 को तो कन्वर्ट किया हम लोगों ने, तो 11001 आ रहा है। तो 1100, सॉरी 1100 आ रहा है। ठीक है, और ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक, अब करते हैं पॉइंट के बाद वाला। सो वी हैव 0.25, तो ये 0.25 को 0.25 भी तो लिख सकते हैं। ओके, पॉइंट के पहले वाले को 2 से करते हैं डिवाइड, पॉइंट के बाद वाले को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको याद रखना, पॉइंट के पहला वाला 2 से डिवाइड, पॉइंट के बाद वाला 2 से मल्टीप्लाई। सो पॉइंट के बाद हमारे पास था 0.25, दैट मीन 0.25, सो मल्टीप्लाई इट बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 इंटू 2 इज 0.50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट के पहले वाला डिजिट है इसके साथ कुछ चेंजेस नहीं करना है, जहां वहीं रखना है। पॉइंट के बाद जितना हिस्सा है इसको उठाना है, उठा के यहाँ आगे रख देना है। सो दैट मीन्स 0.50 यहाँ पे रखो, 0.50 लिखो या 0.50 लिखो, एक ही बात है। एंड देन अगेन मल्टीप्लाई इट बाई 2। ठीक है, 0.50 इंटू 2 इज 1.00। अब क्या है कि पॉइंट के पहले वाला जो है इसके साथ कुछ चेंजेस नहीं करना, जहां है वहीं रहने देना है। पॉइंट के बाद जितना पार्ट है इसको उठाना है और फिर आगे लेके आना है। सो पॉइंट के बाद वी हैव 0.00, दैट मींस 0.00। अगेन डू द सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी गेटिंग 0.00 ओनली। पॉइंट के पहले वाला नहीं उठाना, बाद वाला उठाते हैं, फिर इधर लेके आते हैं 0.00 इंटू 2, अगेन विल बी गेटिंग 0.00 ओनली। अब यहाँ पे एक चीज हमारा ये है कि जैसे हमारा 1 पॉइंट और इधर पॉइंट के बाद 0 हमारा आ गया, तो इसके बाद तो आगे करने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 आ जा रहा है, तो इसके बाद आगे करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे अगर हम लोग करते हैं तो वही तो चीज हमारा बार बार फिर से आ जा रहा है। ठीक, जैसे 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारा तो बार बार 0 ही आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद 0 जब तक नहीं आता तब तक इस प्रोसेस को करना है। मतलब दीज टू स्टेप्स आर इरेलीवेंट। इसको जो हम लोग किया है ये हमें करना नहीं है, वो तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। ठीक है, तो इन दोनों प्रोसेस को हमें नहीं करना है। ठीक, ठीक है, अब हमें लिखना क्या चीज है, लिखना है इसको ऊपर से नीचे लिखना है। जैसे इधर हम लोगों ने क्या किया था, नीचे से ऊपर लिखा था, अब इसमें क्या है, ऊपर से नीचे लिखना है। सो अगर हम लोग इसको लिखे ऊपर से नीचे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1100, ये तो 12 को कन्वर्ट करके आया था, 0.25 को कन्वर्ट करके हमारा क्या आया, 01। ऊपर से नीचे लिखना है, सो पॉइंट डाल के 01। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं एंड देन इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी। तो बाइनरी का जो भी बेस होता है उसको लिख देते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, so it's very simple. Now let's take another question. So we are having 56.34. So what to do, point के पहले वाला उसको करते 2 से डिवाइड। So 2 2s are 4, we have 5, so remainder is 1, तो 1 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे, तो it is 16, तो 2 8 is a 16, the remainder is 0. Okay, let's do it again.
2 1s are 2, 2 4s are 8, so no remainder, so write this here 0. And let's do it again. 2 7s are 14, again no remainder, write 0 here. 2 3s are 6, but we have 7, so this time we are having the remainder as 1. Okay, now let's again do it. 2 1s are 2, but we have 3, so again the remainder is 1, so let's write the remainder here. जब तक ये आखिरी में यहाँ पे हमारा 1 नहीं आ जाता तब तक इसको करना है. जैसे यहाँ पे लास्ट में 1 आ गया, अब क्या करो, खाली नीचे से ऊपर इसको उल्टा लिख देना है. ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट किया गया तो 56 को कन्वर्ट किया हम लोगों ने, तो वी आर गेटिंग 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0. Now point, now we have to convert this 0.34. So 0.34 means what? 0.34. ठीक है, पॉइंट के पहले वालों को करते हैं क्या, 2 से डिवाइड. ओके, और पॉइंट के बाद वालों को करते हैं 2 से मल्टीप्लाई. सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2. ओके, सो 2 4s are 8, 2 3s are 6, और यहाँ पे पॉइंट, 2 0s are 0. ठीक है, अब क्या करना है, पॉइंट के पहले वाला का प्लेस कुछ चेंज नहीं करना, जैसे वैसे ही रहना है. पॉइंट के बाद वाले को उठा के आगे लेके आना है. सो वी आर हैविंग 0.68. So again multiply it by 2. 2 8 is a 16, the 6 and carry 1. 2 6 is 12 and 1 13. So 13 का 3 and carry 1. 2 0 is 0 and 1. So that will be 1. So 1.36. क्या करना है, पॉइंट के पहले वाले को कुछ नहीं करना, जहां है वैसे ही रहने देना है. पॉइंट के बाद जो है उसको उठा के आगे लेके आना है. सो 0.36 मीन्स व्हाट, 0.36. अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, सो 2 6 are 12, 12 पर 2 कैरी 1, 2 3 are 6 and 1 7, and then this point and 2 zeros are 0. पॉइंट के पहले कुछ नहीं करना, पॉइंट के बाद को उठाओ, उठा के फिर यहाँ पे रखो 0.72 and then again multiplied by 2. So we are having 2 2s are 4, 2 7s are 14 का 4 and then carry 1 and 2 0 0 and 1, so 1 only and then this point. पॉइंट के पहले के साथ कुछ नहीं करना, पीछे वाले को फिर उठाओ, उठा के फिर आगे लेके आओ 0.44 into 2, so that will be 0.88. फिर इसको उठा के लेके आना है. तो नाउ वी आर नोटिसिंग वन थिंग कि ये तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है. ठीक है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब शायद ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये खत्म होने वाला है नहीं, पॉइंट के बाद आते चला जाएगा. तो इस केस में हमें क्या करना है, जैसे अगर कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जिसमें पॉइंट के बाद ये कैलकुलेशन होए जा रहा है, सो इन दैट केस व्हाट वी शुड डू इज, पहला 3 स्टेप करना है, उसके बाद छोड़ देना है. ठीक है, दैट मीन्स पहला 3 स्टेप हमारा कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया. तो बस इतना ही हमें करना है, बाकी इतना नहीं करना है. अगर आप करना चाहते हो डू इट, नो इश्यूज. जितना ज्यादा पॉइंट के बाद डिजिट डालोगे द मोर द नंबर विल बी एक्यूरेट. इफ यू वांट मोर एक्यूरेसी, करते जाओ, आप 10 बार करो, 50 बार करो, नो इश्यूज. लेकिन इन जनरल रूल व्हाट वी डू इज, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब वो पॉइंट के बाद 0 अगर नहीं आ रहा है, तो डू दिस प्रोसेस 3 टाइम्स. उसके बाद बस वही सेम चीज ऊपर से नीचे लिख दो, यहाँ से ऊपर से नीचे लिख देना है. तो ऊपर से नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 0. ओके, so 0 1 0 and then let's give the base as 2. So this is our answer. ठीक है, so I hope this is clear to you. पॉइंट के बाद अगर 0 नहीं आ रहा है तो 3 ही बार करना है. करने का तो आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो. इफ यू वांट मोर एक्यूरेसी डू इट, इफ यू डोंट वांट अदरवाइज स्टॉप इट आफ्टर थर्ड स्टेप. ठीक है, now let's take another question. So we are having 125.20. So you should do this question with me and then match your answer with my answer. ठीक है, so let's solve it. So we are having 125. पॉइंट के पहले वाला को क्या करना है, 2 से डिवाइड. So 125, let's divide it by 2. So 2 6 are 12, 2 2s are 4, but we are having 5, so remainder is 1. Now let's do it again. 2 3s are 6, 2 1s are 2, remainder 0. Let's do it again. 2 15s are 30, but we are having 31, so remainder 1. 2 7s are 14, but we are having 15, remainder 1. 2 3s are 6, but we are having 7, remainder 1. 2 1s are 2, but we are having 3, so remainder 1. तो जब तक ये लास्ट में 1 नहीं आता करते जाओ. 1 आ गया, नीचे से ऊपर लिखना है. Okay, so if we convert this 125, so that will be 1 1 1 1 1. कितना बार है, 3 और 2 5 बार 1. So 1 1 1 1 1 and then this 0 1. Point. अभी 0.20 को we have to convert. So 0.20, what we need to do is we have to multiply it by 2.
सो लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 2, 0.20 into 2 is 0.40। ठीक है, क्या करना है, पॉइंट के पहले वाला जहां है वही रहने देना है, पीछे वाले को उठा के आगे लाओ, 0.40 into 2, so that will be 0.80। अगेन द सेम थिंग, पॉइंट के पीछे वाले को उठाओ आगे लेके आओ, 0.80 into 2, ओके, so that will be 1.60। फिर क्या करना है, पीछे वाले को उठाओ आगे लेके आओ, 0.60 into 2, that will be 1.20। ठीक है, अब ये तो आप करते चले जा सकते हो। सो द जनरल रूल इज, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो 3 बार करो छोड़ दो, बाकी अब लिखने का 4 बार भी कर सकते हो फॉर मोर एक्यूरेसी। और इसको कैसे लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है। ठीक है, सो वी विल बी हैविंग 0011, तो पॉइंट के बाद 0011 एंड द बेस ऑफ बाइनरी दैट इज 2। सो दिस इज आवर आंसर। So I hope this is clear to you। It's not some kind of rocket science जो कि आपके सर के ऊपर से पार हो रहा होगा। ठीक है, so if you are having any doubt you can leave a comment, and then in the next video we'll be understanding some other conversions, like we are still left with decimal to octal conversion, decimal to hexadecimal conversion, and then the reverse part, that is binary to decimal, we have to understand। decimal to binary we have already done, so binary to decimal we'll understand, प्लस बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये सारे हमारे जो है सिलेबस में है, इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड देन एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स इज आल्सो देयर इन आवर सिलेबस ऑफ ग्रेड 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। सो विल कंप्लीट दोस थिंग्स ग्रेजुअली। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर ओनली। ओके, थैंक यू।